हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस नंबर 10। क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको ईजिली मिल सके। तो जैसा कि आपके सामने दिया है 26 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कि अछूतों के उद्धार के लिए किसने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले या ऑप्शन डी ईवी रामास्वामी नायर। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी अछूतों के उद्धार के लिए जो स्वाभिमान आंदोलन था वो ईवी रामास्वामी नायर के द्वारा चलाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर, कि किस धर्म में स्यादवाद का दर्शन समाहित है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू धर्म या ऑप्शन डी भागवत धर्म। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि जैन धर्म में स्यादवाद दर्शन समाहित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन, कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए विशाल विमान, ऑप्शन बी गोपुरम और मंडल, ऑप्शन सी उच्च शिखर, ऑप्शन डी देवताओं की भय मूर्ति है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापिका का गोपुरम और मंडलम प्रमुख कारण थे। ठीक है, यह विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है दोस्तों, कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दारा कौन सा है। ऑप्शन ए थालघाट, ऑप्शन बी भोरघाट, ऑप्शन सी पालघाट या ऑप्शन डी सेनाकोट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है भोरघाट। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा जो है भोरघाट है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी या ऑप्शन डी कावेरी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन सी पर्वतीय वन या ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया 31 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है उसको मानसूनी वन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, कि सेंट लीज जनजाति का निवास स्थल है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कि सेंट लीज जनजाति का निवास स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपके सामने 33 है, कि विधि का शासन किसमें प्रचलित है। ऑप्शन ए तानाशाही, ऑप्शन बी अभिजात तंत्र, ऑप्शन सी लोकतंत्र, ऑप्शन डी कुलतंत्र। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है लोकतंत्र जो है विधि का शासन है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 आपके सामने, कि लोकसभा सदस्य के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है। ऑप्शन ए
वह भारत का नागरिक हो। ऑप्शन बी उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो। और ऑप्शन सी है उसकी शैक्षिक योग्यता स्थानीय स्नातक स्तर की हो। ऑप्शन डी दिवालिया या पागल ना हो। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है दोस्तों, कि उसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर का हो। ये गलत है और जो गलत है वही सही है। दोस्तों लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपको योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो भी आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं, यानी आप चुनाव लड़ सकते हैं। बस आपका जो उम्र है वो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35 कि कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन साख यानी ऋण देने वाली संस्था है। ऑप्शन ए वाणिज्यिक बैंक, ऑप्शन बी भूमि विकास बैंक, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी प्राथमिक कृषि साख समिति। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, कि भूमि विकास बैंक जो होता है कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन साख यानी ऋण देने वाली संस्था है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बड़ी संख्या में बेरोजगारी, ऑप्शन बी सीमांत उत्पादकता शून्य, ऑप्शन सी निजी उत्पादकता, ऑप्शन डी रोजगार की अनुपलब्धता। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी सीमांत उत्पादकता शून्य जो होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी ऊष्मा ऊर्जा में, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा में, या ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, यानी ऊष्मा में जो होता है नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ठीक है। किसके द्वारा? ऊष्मा में, ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि ब्लू नामक प्रदूषणकारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रेट, या ऑप्शन डी आर्सेनिक। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 38 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है कि नाइट्रेट के कारण जो है नाइट्रेट की अधिकता के कारण जो है ब्लू नामक प्रदूषित बीमारी की जो पानी होती है पीने वाले जल में है इसकी अधिकता के कारण होती है, ठीक है। नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दूरदृष्टि के निवारण हेतु, ऑप्शन बी जारा दृष्टि दोष के निवारण हेतु, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु, ऑप्शन डी मोतियाबिंद के निवारण हेतु। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 39 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, जो निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। ऑप्शन ए पल्सार, ऑप्शन बी रडार, ऑप्शन सी सोनार, या ऑप्शन डी क्वासार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है कि समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो उपकरण होता है उसका नाम सोनार, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से रूबी कॉपर कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है Cu2O होता है रूबी कॉपर का फार्मूला, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ दे आपसे। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि सिरका निम्न में से एक का जलीय घोल है। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल का, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल का, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल का। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 42 नंबर का।
तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी एसिटिक अम्ल का जो होता है जलीय घोल सिरके में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। ऑप्शन ए शैवाल और बायोफाइटा के बीच, ऑप्शन बी कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच। अगला ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन सी है शैवाल और जीवाणुओं के बीच, ऑप्शन डी शैवाल और कवकों के बीच। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोराइजा सहजीवी जो हैं कवक और उच्च पादपों की जड़ों के बीच से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 आपके सामने है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए केला एवं खजूर, ऑप्शन बी पालक, ऑप्शन सी दूध एवं अंडा, ऑप्शन डी आयोडीन युक्त नमक। बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, पोटेशियम का स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है केले एवं खजूर में पोटेशियम का प्रमुख स्रोत होता है केला और खजूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी कैश मेमोरी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक कोर मेमोरी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी हो जाता होगा, यानी कैश मेमोरी में जो होता है एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी श्री गंगानगर में, ऑप्शन सी कोची में, या ऑप्शन डी पेरम्बूर में। बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 47 नंबर कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1972, या ऑप्शन डी 1976। बताएं फटाफट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी तेलंगाना में, या ऑप्शन डी हरियाणा में। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का जो दूसरा संस्करण है वो कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर, भारत माता नामक चित्र को किसने बनाया था। ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी रविशंकर रावल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, यानी भारत माता का जो चित्र था वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश या राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी बिहार में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, यानी हरियाणा में प्राचीन भीमा देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, और इस तरह जो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 जो है 25 क्वेश्चन सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आगामी परीक्षा में इन सारे क्वेश्चनों से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली के जो नोटिफिकेशन है आपको ईजिली प्राप्त हो सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव, पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो ये शेयर करें, ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।